एवरीवन स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं अपनी इस वीडियो में सीएमए फाइनल का जो पेपर 18 है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके ग्रुप 4 में, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर जून 25 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, बट एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है वो इस पेपर में जून 2018 से लेकर दिसंबर 2024 टोटल 10 एग्जामिनेशंस एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपी फॉर दीज लास्ट 10 अटेम्प्ट्स, प्लस जो प्रेजेंट आईसीएमए का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर जून 25 एग्जाम और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारी बातों को सुन लेना और फिर हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और वहां से प्रैक्टिस कर लेना। हम आपको स्क्रीन पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सिर्फ उतना को ही अच्छे से कर लेने के बाद आपको आपके एग्जाम में सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो, जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आपको एक और बात बता देते हैं कि हम लोग सीए वालों को यानी कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों ही लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पहले से प्रोवाइड करते हैं और सीएमए का, सीएमए इंटरमीडिएट सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके पहले हमारे सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड किया करते थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा मैच करता है और इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसीलिए हमारे स्टूडेंट के फ्रेंड जोन से रिकमेंडेशन आया कि जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी आप इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करिए। और साथ ही साथ अभी तक जो सीए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट ले रहे थे और जो साथ में सीएमए भी कर रहे हैं उनके तरफ से भी काफी रिकमेंडेशन आया, इसीलिए फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स हम लोग सीएमए का, सीएमए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीएमए फाइनल का सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट ऑफ बोथ ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट हम लोग इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से जो सीएमए फाइनल के सब्जेक्ट्स है वो आपके जून 25 ऑनवर्ड्स नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को जा रहा है और अभी दिसंबर 24 तक सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को गया था। नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट्स को गया था बट पब्लिक में वीडियो नहीं गया था। जो फ्री सब्जेक्ट्स के वीडियोस है वो पब्लिक में नहीं गए थे बिकॉज ऑफ फ्यू फैमिली रीजंस। मेरे डैड का तबियत खराब हो गया था जिसकी वजह से हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। बट अब से जो जून 25 एग्जाम होने वाला है इससे हर अटेम्प्ट में सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे फॉर सीएमए फाइनल बोथ ग्रुप्स एज वेल, जिसमें से जो आपका ग्रुप 3 के सब्जेक्ट है उसमें जो एसएफएम है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सब्जेक्ट फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गया है। और जो आपका ग्रुप 4 का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी हमारे चैनल पे फ्री अपलोड हो चुका है। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है आपके ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के, उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर हम एक बार रिपीट भी कर देते हैं, 8017506379। आपको इस पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स के लिए। लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था उसमें जितने भी सब्जेक्ट का हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया था, सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया था, सभी में मोर देन 70% मैच किया था। किसी सब्जेक्ट में 85, किसी में 82, किसी में 87, किसी में 92, तो ऑन एवरेज पकड़ो, ऑन एवरेज सभी में 70% मिनिमम मैच किया था। 70% मतलब 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिनिमम सभी सब्जेक्ट में। तो इन शॉर्ट में समझो कि मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पास होने के लिए आपको सिर्फ 50% ही चाहिए होता है और मिनिमम 60% तो गारंटीड ही है। और हमेशा मैच हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा करता है, ऑन एवरेज 70-75 तो हमेशा ही रहता है। किसी एक सब्जेक्ट में तो 100% भी मैच कर जाता है डिपेंडिंग ऑन अटेम्प्ट, बट वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मिनिमम 60% तो आपको आपके एग्जाम में सेम या सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं और आपके एग्जाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक आपका जो भी डाउट होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देंगे। तो आपको इस बात का फायदा उठाना है और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आराम से आप बेझिझक व्हाट्सएप कर देना। जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका डाउट रवि सर बताते हैं और जो आपका टैक्सेशन एंड थ्योरी सब्जेक्ट है उसका डाउट हम बताते हैं। तो हम लोग हमेशा ही अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के डाउट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। व्हाट्सएप करके आप अपना रिमेनिंग पार्ट करते रहना, जितना जल्दी होगा आपको आपका डाउट वॉइस नोट पे या किसी भी वे में जैसे भी पॉसिबल हो वो आपको डेफिनेटली सॉल्व करके देंगे। हम लोग का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको आपको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना है और फिर आराम से वहां से प्रैक्टिस कर लेना है। आपको अगर किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, सजेस्टेड आंसर अगर कुछ भी चाहिए हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, उस ड्राइव के लिंक पे हमने सारे रेस्पेक्टिव मटेरियल्स अपलोड करा रखे हैं। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना रेस्पेक्टिव मटेरियल डाउनलोड करके वहां से आराम से पढ़ाई कर सकते हो।
अगर आपके पास जून 24 तक वाला एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल है तो हम आपको एक बार एडिशन दिखाना चाहेंगे कि हम आपको रिप्रिंट जनवरी 2025 जो एडिशन है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपके पास इस रिप्रिंट के पहले वाला कोई भी रिप्रिंट एडिशन है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके पास अगस्त 22 के बाद का कोई भी रिप्रिंट होगा तो चलेगा, आपके सिर्फ 1-2 पेज आगे पीछे होंगे। जो भी हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस दिखाएंगे उसके पेज नंबर से आपका मटेरियल अगर पहले वाला है तो 1-2 पेज आगे पीछे होगा, बाकी सारा ही क्वेश्चन आपके मटेरियल में मैच करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं है। जो आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट्स है उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसके लिए मैंने आपको अमेंडमेंट कंसिडर करके बताया है, तो वहां उस मटेरियल के लिए आपको अपडेटेड मटेरियल होना जरूरी है। लेकिन जो आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसमें से स्पेशली ये एफआर जो सब्जेक्ट है जिसका अभी हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप अपना जो ओल्ड अगर आपके पास मटेरियल है, कोई भी जनवरी 2025 रिप्रिंट के पहले वाला भी कोई भी रिप्रिंट है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप आराम से वो मटेरियल भी फॉलो कर सकते हो। बस मेन बात ये है कि आपके पास न्यू सिलेबस यानी सिलेबस 2022 का मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने ओल्ड कोर्स में यानी सीएमए का जब न्यू सिलेबस आया था वो आया था जून 2023 से, तो उसके पहले का अगर कोई सिलेबस में है यानी सिलेबस 2016 में और किसी भी वजह से पढ़ाई बीच में छूट गया, नहीं कर पाए, अभी आप कम बैक किए हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी भी वजह से बीच में नहीं कर पाए पढ़ाई, तो उस केस में अगर आपके पास जो आपका अगस्त 2022 वाला जो सिलेबस है, अगर वो वाला सिलेबस का आपके पास मटेरियल नहीं है, तब आप न्यू स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट निकाल लेना अपने किसी भी लोकल शॉप से। उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए जो पीडीएफ है वो अगर आपको इंस्टीट्यूट के साइट से आप डाउनलोड कर पाओ तो वहां से कर लेना, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम लोग के ड्राइव के लिंक पे अपलोडेड है अपडेटेड स्टडी मटेरियल, वहां से भी आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। वैसे तो अब जो एग्जाम होने वाला है जून 25, इसमें ओल्ड और न्यू सभी स्टूडेंट सेम हो गए। अब पहले कोई ओल्ड और न्यू का फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं है। जो भी स्टूडेंट जून 25 एग्जाम में बैठने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो रेलेवेंट है और उन सभी के ऊपर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको दिखाने वाले हैं एप्लीकेबल होता है। हम आपको इस वीडियो में हर चैप्टर का वेटेज और हिस्ट्री भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम एंड वैल्यू देना है और कहां से कैसे प्रिपेयर करना है। हम आपको ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, क्योंकि एबीसी एनालिसिस में जो कैटेगरी सी के चैप्टर्स होते हैं वो आपके एज पर वेटेज और फ्रीक्वेंसी बनते हैं, जहां से क्वेश्चंस इजी आते हैं, लेकिन वो कैटेगरी सी में डालने की वजह से बहुत सारे टीचर्स ये सजेस्ट करते हैं कि कैटेगरी सी के चैप्टर आप छोड़ के भी चले जाओगे तो चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो आपके कैटेगरी सी के चैप्टर है भले ही वो एज पर वेटेज और फ्रीक्वेंसी कम उसमें इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए उसको कैटेगरी सी में डाल देते हैं, लेकिन वहां पे इजी टू स्कोर होता है एज कंपेयर टू अ कैटेगरी ए चैप्टर। तो वहां पे आप कम टाइम कम एफर्ट में भी ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो एज कंपेयर टू अ हाई वेटेज चैप्टर। और वैसे भी आपको हर चैप्टर को इक्वल रेलेवेंस देना जरूरी होता है। वैसे भी हम आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट बताएंगे, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, जिसके थ्रू आपका बहुत कम टाइम और बहुत कम प्रेशर में आपका इंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगा एज कंपेयर टू कंप्लीटिंग 100% सिलेबस। आप बहुत ही कम प्रेशर में अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे और एक्चुअली में वही करोगे जो सच में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आपको हम इंपॉर्टेंट बताना। इंपॉर्टेंट बताने से पहले एक बार आपके मॉड्यूल में जितने आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर्स डिवाइडेड है एज पर मॉड्यूल्स वेटेज वो आपको बता देते हैं। ये आपका टोटल 6 सेक्शंस में बांटा हुआ है, सेक्शन ए बी सी डी ई एंड एफ, जिसमें से जो आपका सेक्शन ए है वो कंप्लीटली इंडीएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि आपका 25% का वेटेज रखता है एज पर योर मॉड्यूल। फिर नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, तीनों को मिला के आपका 15% का वेटेज रखता है। सेक्शन सी है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, जिसके अंदर 2 पार्ट है, एक अमलगमेशन और दूसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली दोनों को मिला के आपका 20% का वेटेज रखता है। सेक्शन डी है आपका कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि इटसेल्फ आपका 20% का वेटेज रखता है। सेक्शन ई है आपका रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहां से 10% का वेटेज रखता है और यहाँ से थ्योरी भी आते हैं। और जो आपका लास्ट सेक्शन है गवर्नमेंट और अकाउंटिंग इन इंडिया, ये कंप्लीट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है जो आपका 10% का वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। हम आपको हर चैप्टर के साथ उसका हिस्ट्री और वेटेज सेपरेटली बताते हुए चलते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए आपके जून 25 एग्जाम के लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स तक के लिए वो चैप्टर आपको करके जाना है। तो आपका शुरू करते हैं। जो आपका सेक्शन ए है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका पहला जो आपका मॉड्यूल है उसको फर्दर 12 पार्ट्स में बांटा गया है, 1.1 से लेके 1.12 तक।
और हर एक पार्ट आपका हर एक इंड एएस के ऊपर है। जैसे 1.1 आपका इंड एएस 8 है, 1.2 आपका इंड एएस 12 है, इसी तरह आपका जो यहाँ 12 पार्ट है ये 12 इंड एएस है आपके सिलेबस का। तो चलिए हम आपको थोड़ा इसका हिस्ट्री बताते हुए चलते हैं। आपका जो जून 18 का एग्जाम हुआ था, अब इस सब्जेक्ट में हम जून 18 से एनालिसिस इसीलिए किए क्योंकि जून 18 से ही आपका इंड एएस आपके सीएमए फाइनल के सिलेबस में एप्लीकेबल हुआ था। उसके पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुई करते थे, तो बाकी जो सब्जेक्ट का एनालिसिस मैंने किया इंपॉर्टेंट का वो जून 17 से किया, लेकिन इस सब्जेक्ट में जब से वो रेलेवेंट हुआ तब से ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जून 18 से इस सब्जेक्ट में एनालिसिस है। जून 18 का जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 28 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, 4 मार्क्स का थ्योरी आया था, 8 मार्क्स का इंड एएस 108 पे क्वेश्चन आया था प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आया था इंड एएस 12 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, और एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जो कि इंड एएस 102 पे था प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। दिसंबर 18 जो एग्जाम हुआ उसमें 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था इंड एएस 23 पे, 8 मार्क्स का और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था जो कि एप्लीकेबिलिटी के ऊपर था, और वो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन था वो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से था। फिर आपका एक और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया जो कि इंड एएस 102 के ऊपर था। टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया दिसंबर 18 एग्जाम में। जून 19 एग्जाम का बात करें तो उसमें 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आया, 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया जो कि इंड एएस 116 के ऊपर था, 8 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया जो कि इंड एएस 36 के ऊपर था, और एक 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया जो कि इंड एएस 102 के ऊपर था। टोटल 26 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। दिसंबर 19 का बात करें तो 8 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया था जो कि इंड एएस 102 के ऊपर था। दिसंबर 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का थ्योरी आया, 1 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया, 3 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया इंड एएस 115 के ऊपर, 3 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया इंड एएस 116 के ऊपर, 1 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। टोटल मिला के 11 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 21 एग्जाम में पूछा। दिसंबर 22 एग्जाम में 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया इंड एएस 115 के ऊपर, 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया इंड एएस 38 के ऊपर, और 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया इंड एएस 116 के ऊपर। टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। जून 23 एग्जाम का बात करें, जून 23 का जो न्यू सिलेबस में एग्जाम हुआ उसका बात करें तो 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा इंड एएस 36 के ऊपर, 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा इंड एएस 102 के ऊपर, 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा इंड एएस 116 के ऊपर, और एक 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और पूछा जिसमें इंड एएस 38 के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। इसके साथ साथ 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और पूछा था जो इंड एएस 23 के ऊपर था, यानी टोटल 31 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जून 23 एग्जाम में। लास्ट उसके बाद के अटेम्प्ट का बात करें तो दिसंबर 23 का जो एग्जाम हुआ उसमें 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। अब आपका दिसंबर 23 से पेपर फॉर्मेट चेंज हो गया था, तो हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स के थे, तो इसीलिए 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जो कि इंड एएस 116 के ऊपर था। नेक्स्ट आपका 7 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जो कि इंड एएस 36 के ऊपर था, और एक 7 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा जो इंड एएस 115 के ऊपर था, यानी कि टोटल 21 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 23 एग्जाम में पूछा। जून 24 एग्जाम का बात करें तो 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंड एएस 116 के ऊपर पूछा, 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंड एएस 38 के ऊपर पूछा, और 7 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंड एएस 16 के ऊपर पूछा। टोटल 21 मार्क्स का उस एग्जाम में यानी जून 24 एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया। लास्ट जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 24 एग्जाम, उसमें भी 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंड एएस 16 पे आया, 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंड एएस 36 पे आया, और एक और 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया जो कि इंड एएस 102 के ऊपर था। टोटल 21 मार्क्स का दिसंबर 24 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा। आपका जो एग्जाम है जून 25 एग्जाम, उसके लिए भी 21 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, 7 मार्क्स का 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, और वो 3 क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर से ज्यादातर न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। उस न्यू टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। जो हम आपको बताएंगे उसी में से सिमिलर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला जो आपका चैप्टर है इस चैप्टर से पहले कुछ कुछ अटेम्प्ट में कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन आया हुआ है, पर ज्यादातर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन ही बनाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो हम आपको जितने भी क्वेश्चंस बता देंगे वो इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए, बस उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और उनको प्रैक्टिस करने के बाद जो भी हम आपको एमसीक्यूज के लिए बताएंगे उनको प्रैक्टिस कर लेना। मोर देन इनफ होगा आपका एग्जाम निकालने के लिए, और बहुत स्मूथली आप पास हो जाओगे और अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। तो चलो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करके जाना है। पहले आप पेज नंबर 5 में आ जाइए, और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये चार्ट आपको करना है। ठीक है, इसी के ऊपर आपका एप्लीकेबिलिटी वाला क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 18 एग्जाम में, ये चार्ट करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 20 में। पेज नंबर 20 में आ जाइए जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 5। तो पेज नंबर 20 में चलते हैं।
हम आपको यहाँ पर सारे ही इंड एएस का एक साथ इंपॉर्टेंट बताते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो पेज नंबर 20 है, जहाँ पे आपको ये इलस्ट्रेशन 5 दिखेगा, बी लिमिटेड, ये क्वेश्चन आपको करना है प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 43 में। पेज नंबर 43 में आ जाना है। पेज नंबर 43 में आपको इलस्ट्रेशन 11 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 11, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 44 में आना है, यानी कि अगले ही पेज में जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 65 में। पेज नंबर 65 में आ जाइए। पेज नंबर 65 में जब आप जाएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 मिलेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है जो कि इंड एएस 108 के ऊपर है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका जून 18 एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क्स का। अगर आपको मेरे कहे हुए किसी भी बात का प्रूफ चाहिए हो तो आप खुद भी पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। हर एक बात जो भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ही निकला हुआ इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका एग्जाम तो डेफिनेटली निकल जाएगा, ये 100% आप बिलीव कर लो, क्योंकि मिनिमम 60% तो इंपॉर्टेंट में से गारंटीड है ही, और मैच हमेशा ही उससे ज्यादा करता है, और पास होने के लिए आपको 50% ही चाहिए होता है। बस मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चलो नेक्स्ट, इतने क्वेश्चंस को आपके मॉड्यूल से मार्क करने के बाद अब आपको पास्ट ईयर पेपर से हम क्वेश्चन बता रहे हैं, वो पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इस चैप्टर से न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर लेना। आप आ जाओ पहले अपना जून 18 के पेपर में। तो आप देखो जून 18 का जो पेपर है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3A में जाना है। हम आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A, ये आपको करना है, ये आपका इंड एएस 112 के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो जून 18 पेपर का क्वेश्चन 3A कर लेने के बाद इसी पेपर का जून 18 पेपर का क्वेश्चन नंबर 6A करना है। तो नीचे आ जाइए और क्वेश्चन नंबर जो 6A है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6A है ये इंड एएस 102 के ऊपर है, ये भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। फिर आपको दिसंबर 18 के पेपर में आना है। दिसंबर 2018 का पेपर है, देख लो इस पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 3A करना है। क्वेश्चन नंबर 3A, ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3A, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो आपका दिसंबर 18 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 3A है ये इंड एएस 23 के ऊपर है, जो कि कॉपी पेस्ट ऐसा क्वेश्चन आपका जून 23 एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपका जून 23 एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिसंबर 18 के पेपर में ही, इसी पेपर में ही क्वेश्चन नंबर 6A करना है। तो आप चले जाओ क्वेश्चन नंबर 6A में, देख लो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये इंड एएस 102 के ऊपर है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट आप आ जाइए जून 19 के पेपर में। जून 2019 का जो पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 3A आपको करना है। चलो आपको क्वेश्चन शो करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको 3A ये कर लेना है, इंड एएस 116 के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट आपको दिसंबर 21 एग्जाम में आना है। दिसंबर 21 एग्जाम का जो पेपर है इसमें आना है। देख लो दिसंबर 2021 का एग्जाम पेपर है, ये सजेस्टेड आंसर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन नंबर 1, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ निकिता लिमिटेड। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मार्क कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम, ठीक है। आप अच्छे से क्वेश्चन देख लो, क्योंकि जब आप सजेस्टेड आंसर में जाओगे तो वहां पे ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल के 3-4 पार्ट आएगा, ये 5 LAQ का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। चलो ये करने के बाद आपको दिसंबर 22 के पेपर में जाना है। दिसंबर 2022 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2C आपको करना है। दिसंबर 22 के जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सी वाला पार्ट दिखाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको दिसंबर 23 के पेपर में जाना है। तो आप चले जाओ दिसंबर 2023 का जो पेपर है इसका आपको क्वेश्चन नंबर 3 का A करना है। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये करना है। दिसंबर 23 के पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 3A ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है आपके मॉड्यूल में, आपके जो मॉड्यूल है उसमें आ जाना है। CMA का जो मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, इसका पेज नंबर 68 में आना है। पेज नंबर 68 में आपका इंड एएस 113 है। ये वाला जो आपका पेज है ये पूरा 113 के जो 2.5 पेज है, 2.5 पेजेस, ये पेजेस के आपके जितने बात दिए हुए इसको एक बार पढ़ के समझ लेना, ठीक है। तो रीड दिस, इसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये वाला रीड नेक्स्ट 2.5 पेजेस, ठीक है।
तो ये पेज, नेक्स्ट पेज और उसका नेक्स्ट पेज, ये वाला जो पार्ट है आपका, और उसका नेक्स्ट पेज, ये वाला पेजेस पढ़ लेना, ठीक है, टिल 71। चलो नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 94 में। इसके बाद आप स्ट्रेट अवे पेज नंबर 94 में आ जाइए, पेज नंबर 94 में आ जाइए। पेज 94 में आपको एमसीक्यूज दिखेंगे, ये देखो पेज नंबर 94 में, एक मिनट, ये वाला के ऊपर वाला पहले एमसीक्यू मार्क कर लो। ये पेज नंबर 94 के जो एमसीक्यूज हैं 1 से लेके 7 तक के एमसीक्यूज, ये पहले आपको कर लेना है। और उसके बाद इसके नीचे यानी पेज नंबर 96 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यू है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 और 2 दो ही क्वेश्चन है, इसी के सब पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी कर लेना, ठीक है। तो चैप्टर एंड के जो एमसीक्यूज है ये भी आपको करने हैं। अब एक कॉमन डाउट आता है स्टूडेंट्स का कि क्या जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है वो एज इट इज आते हैं एग्जाम में? तो एज इट इज आप एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करो कि आपके एज इट इज ही आएंगे। कुछ कुछ अटेम्प्ट में आ जाते हैं, कुछ कुछ अटेम्प्ट में 2-4 मार्क्स का आपका आ जाता है एज इट इज आपके कुछ चैप्टर से, लेकिन आएगा ही ये जरूरी नहीं है। तो आप चैप्टर एंड के एमसीक्यूज क्यों करोगे? क्योंकि चैप्टर एंड के एमसीक्यूज को करने के बाद आप अपने एग्जाम के एमसीक्यूज को आराम से हैंडल कर लोगे, क्योंकि इन्हीं एमसीक्यूज के बेसिस पे सिमिलर क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देता है। तो वो क्वेश्चन आप करेक्ट अटेम्प्ट कर पाओ और उसका प्रैक्टिस आपका हुआ रहे, उसके लिए आपको चैप्टर एंड के एमसीक्यूज कर लेना है। अलॉन्ग विद चैप्टर एंड के एमसीक्यूज आपको आपका जो एमसीक्यू बुकलेट न्यूली रिलीज्ड बाय आईसीएमआई है दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स वाला, वो बुकलेट भी एक बार पलट लेना आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड चैप्टर एंड के एमसीक्यूज, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम करना है अपना सारा बताया हुआ इंपॉर्टेंट कंप्लीट करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट में मैंने एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव सबको कवर करते हुए बताया हुआ है, तो पहले वो कर लेना है। उसके बाद चैप्टर एंड के एमसीक्यूज कर लेने हैं, और फिर आपका जो वो सीएमए इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बुकलेट है उसमें जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए वो प्रैक्टिस कर लेने। इतना को करने के बाद आप पूरी तरह से सेफ हो जाओगे अपना एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करने में। अब अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि अगर बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कांटेक्ट करते हैं कि समय कम है, कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करें, तो उस केस में वो जो दिसंबर 24 वाला एमसीक्यू बुकलेट है वो अगर आपके पास उसको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता है तो वो आप छोड़ सकते हो। लेकिन मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को करने के बाद और चैप्टर एंड के एमसीक्यूज को तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ये 2 तो करना ही करना है। और फिर टाइम बचे तो आप वो एमसीक्यू बुकलेट जो है आपका वो भी पलट लेना। नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं आगे, और हम लोग अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी है आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनबीएफसीज। इस चैप्टर में आपका ये वाला जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 2, ये 3 चैप्टर में बांटा हुआ है। हर एक चैप्टर का हम लोग बात करते हुए चलते हैं। तो आपका ये जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग चैप्टर 2 बोलेंगे, मॉड्यूल 2 बोलो या चैप्टर 2 बोलो एक ही बात है। तो इसका अगर बात करें, इसकी हिस्ट्री का अगर बात करें, तो आपका जून 18 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर। फिर दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था गुडविल के ऊपर। जून 19 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर, लेकिन फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 19 एग्जाम में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन गुडविल के ऊपर आया। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ट्रेंड पे गौर करो। फिर दिसंबर 21 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ ऑप्शंस पे, 1 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया नेट एसेट्स पे, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया गुडविल के ऊपर। टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 21 एग्जाम में आया। दिसंबर 22 एग्जाम में 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन बोथ गुडविल एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्लस 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ ऑप्शन फॉरफीटेड के ऊपर, यानी टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। नेक्स्ट जून 23 एग्जाम में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन गुडविल पे आया। जून 24 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन वैल्यू ऑफ गुडविल एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी, दोनों को मिला के 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया था। और दिसंबर 24 लास्ट जो एग्जाम हुआ उसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन वैल्यू ऑफ इक्विटी पे आया। हर अटेम्प्ट में आने वाला चैप्टर है ये, और आपके एग्जाम में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये इस चैप्टर से पूछेगा। ज्यादातर एग्जाम में, एक एग्जाम में गुडविल तो दूसरे एग्जाम में वैल्यू ऑफ इक्विटी इस ट्रेंड में पूछा हुआ है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में जैसे जून 24 एग्जाम में गुडविल और वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा। आपका जो कमिंग एग्जाम है जून 25 एग्जाम, उसके लिए 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, और ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से आपका वैल्यू ऑफ गुडविल के ऊपर क्वेश्चन है। बट हालांकि हम आपको पूरी तरह से सेव करके भेजते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत, ताकि अगर आउट ऑफ ट्रेंड भी कुछ क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको करके अपना जो मार्क्स है वो कम से कम 80, 85 इतना मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर पाओ, और पेपर भी आप अपना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओ। जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाते एग्जाम में, वो 3 घंटा का प्रेशर की वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, क्वेश्चन घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो वहां पे बेकार का एक मतलब आपका एक नेगेटिव साइड हो जाता है कि वो उसके वजह से आपका ग्रुप पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपका रिजल्ट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन सारी चीजों से आप डेफिनेटली बच जाओगे इन सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने के बाद।
तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेटली गुडविल है, लेकिन हम आपको सेव करने के लिए जो क्वेश्चन भी देंगे वो सभी को आप प्रैक्टिस कर लेना। तो सबसे पहले आपको जो है वो आ जाना है अपना पेज नंबर 110 में। आप आ जाओ पेज नंबर 110 में, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है। इसके बाद आपको 117 जो आपका पेज नंबर है, 117 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है। पेज नंबर 117 में चले जाओ और वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये क्वेश्चन करना है। इसको मार्क कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट आना है पेज नंबर 122 में। 122 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए। 122 में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। इसके बाद आपको 124 पेज नंबर में जाना है। 124 पेज नंबर में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये करना है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको आपके मॉड्यूल से करना है, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 136 में। तो आप स्ट्रेट अवे चले जाओ पेज नंबर 136 में। पेज नंबर 136 में आप चले जाओ, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 13। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा आपको दो क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पेपर से करना है। आपको पहले आ जाना है अपना दिसंबर 22 का जो आपका पेपर है उसमें। दिसंबर 22 के पेपर में हम पहले आपको लेके चलते हैं। दिसंबर 22 का पेपर है, हम एक बार आपको दिखा भी देते हैं, देख लो। दिसंबर 22 का पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 6B करना है, क्वेश्चन नंबर 6B। चलो हम आपको एक बार, ये नीचे सजेस्टेड आंसर है, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6B ये वाला क्वेश्चन है, देखो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 और इसका B, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, जो कि सेम क्वेश्चन आपका दिसंबर 21 एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पेपर जून 18 एग्जाम से करना है। तो जून 18 एग्जाम का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है वो यही वाला है, जून 18। एक बार दिखा देते हैं, देख लो, जून 18 का पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 6B करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6B में आ जाइए, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना है, ठीक है। चलो इतने क्वेश्चन ही आपको इस चैप्टर से करने हैं और इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। अब आ जाओ आप चैप्टर एंड में, जो एमसीक्यूज है वो मार्क कर लो। आपको मिलेगा पेज नंबर 140 में ये एमसीक्यूज मिलेंगे 1 से लेके 5 तक। ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। नेक्स्ट जो आपका मॉड्यूल है वो है आपका मॉड्यूल 3, विच इज अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके हिस्ट्री का बात करें तो इस चैप्टर से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया जून 23 एग्जाम में। फर्स्ट टाइम मतलब जो मेरा एनालिसिस है वो जून 2018 से लेकर दिसंबर 2024 तक है, एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इस ड्यूरेशन के बीच में जो फर्स्ट टाइम है वो जून 23 है, जिसमें से इस चैप्टर से क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन वैल्यू ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव के ऊपर। फिर दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी पोर्शन के ऊपर। और जून 24 के एग्जाम में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन के ऊपर। अब खास बात आपको एक चीज बताते हैं, अच्छे से सुनना। जो आपका इसके बाद वाला मॉड्यूल है यानी कि मॉड्यूल 4, वहां से एक भी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया था। तो लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था जून 24, उसके लिए मैंने मतलब जो स्टूडेंट हमारे कांटेक्ट किए थे और सेंटर बेस्ड स्टूडेंट थे उनको मैंने बोला था कि मॉड्यूल 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिसंबर 24 के लिए, और वही हुआ था। दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके नेक्स्ट मॉड्यूल से आ गया, यानी मॉड्यूल 4 से, जो कि एनबीएफसीज के ऊपर है। और उस अटेम्प्ट में क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसीलिए ये मॉड्यूल 3 से क्वेश्चन नहीं आया, जो कि लेस इंपॉर्टेंट था भी, ठीक है। तो दिसंबर 24 एग्जाम में आपका ये मॉड्यूल 3 से क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि आपका मॉड्यूल 4 से क्वेश्चन आ गया। तो आपका जो एग्जाम है जून 25 का एग्जाम, उसके लिए ये मॉड्यूल 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ओके, तो आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करके जाना है, कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, वो हम आपको बताते हैं इस चैप्टर से। आपको आ जाना है पहले पेज नंबर 151 में। पेज नंबर 151 में आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन करना है। और इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 152 में। 152 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको सॉल्ट केस 1 मिलेगा। ये जो सॉल्ट केस स्टडी का केस 1 है ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जून 23 के पेपर में जाना है, जो आपका जून 2023 का पेपर है। जून 2023 का पेपर, एक मिनट हम ओपन कर लेते हैं आपका जून 2020, जो आपका जून 23 का पेपर है इसमें आ जाइए, देख लो जून 2023 का पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 5B आपको करना है। चलो क्वेश्चन में लेके चलते हैं और आपको शो करते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जो बी वाला पार्ट है ये क्वेश्चन आपको कर लेना है प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब अपने मॉड्यूल में आ जाइए और चैप्टर एंड में जो एमसीक्यूज है वो मार्क कर लो। जो आपके चैप्टर एंड के एमसीक्यूज हैं पेज नंबर 156 में 1 से लेके 5 तक के जो एमसीक्यूज है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं जो कि है आपका एनबीएफसीज। और जैसा मैंने आपको इसके बारे में हिस्ट्री मॉड्यूल 3 के साथ ही बता दिया कि इस चैप्टर से किसी भी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा था और इसीलिए मैंने दिसंबर 24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोला था इस चैप्टर को, क्योंकि कभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा था तो बहुत ज्यादा चांसेस था यहाँ से क्वेश्चन आने का, और वही हुआ। दिसंबर 24 में फर्स्ट टाइम इस चैप्टर से 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आ चुका है, तो आपके एग्जाम के लिए जून 25 एग्जाम के लिए दिस पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जून 25। आप इस पार्ट का प्रेशर अपना कम कर सकते हो, इस पार्ट में आपको और कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है। सीधा चैप्टर एंड में आ जाओ पेज नंबर 187 में, और जो आपके एमसीक्यूज है वो मार्क कर लो। सिर्फ एमसीक्यूज इस चैप्टर से प्रैक्टिस करके चले जाना है आपको। तो पेज नंबर 187 में आ जाइए। 187 में आपको ये एमसीक्यूज दिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 से लेके आपके 5 तक के एमसीक्यूज है, 5 ही एमसीक्यूज है, तो ये 5 एमसीक्यूज आप कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। नेक्स्ट जो आपका मॉड्यूल है वो आएगा आपका सेक्शन सी के अंदर, विच इज अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। जैसा हम आपको स्टार्टिंग में भी बताया, इसके अंदर आप 2 पार्ट समझो, इस चैप्टर का 2 पार्ट समझो। एक आपका हो गया बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी कि अमलगमेशन, और दूसरा पार्ट हो गया आपका रीस्ट्रक्चरिंग यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपका 7 to 14 मार्क्स तक का ये चैप्टर वेटेज रखता है। इसका हिस्ट्री आपको बताते हैं तो जून 18 एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जो कि परचेज के ऊपर क्वेश्चन था। पीसी निकालने बोला था, बेसिकली पीसी एंड बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 18 एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट एंड जनरल जो जर्नल एंट्रीज है उसके ऊपर क्वेश्चन आया। जून 19 एग्जाम में 8 मार्क्स का परचेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जिसमें पीसी निकालने के लिए बोला था। दिसंबर 19 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसमें कंटिजेंट लायबिलिटी ट्रीटमेंट पूछा था बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर, और एक और क्वेश्चन आया 12 मार्क्स का जो कि पीसी के ऊपर था। टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 19 एग्जाम में। दिसंबर 21 एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था पीसी के ऊपर, 1 मार्क्स का एक सिंपल अमलगमेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर पूछा था, और आपका 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपका 4-5 पार्ट दिया हुआ था, जैसे कि 4-5 आइटम्स निकालने बोला था, पीएल बनाने, कैश एंड बैंक बैलेंस बताने के लिए, ये सब कैलकुलेट करने के लिए बोला था। टोटल आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 21 एग्जाम में यहाँ से आया। दिसंबर 22 एग्जाम में 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था। जून 23 एग्जाम में टोटल 28 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने बोला। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, बैलेंस शीट बनाने बोला था। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री पे आया, और एक 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन इंड AS 14 एंड 103 का जो डिफरेंस है वो लिखने के लिए बोला था। दिसंबर 23 एग्जाम में 7 मार्क्स का जर्नल एंट्री पूछा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, और आपका नेक्स्ट एग्जाम जो हुआ जून 24 का एग्जाम, उसमें 7 मार्क्स का एक जर्नल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा, जर्नल एंट्री ऑन रिकंस्ट्रक्शन। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जो कि जर्नल एंट्री ही था ऑन परचेज, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जो कि गुडविल कैलकुलेशन के ऊपर था। टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन जून 24 एग्जाम में यहाँ से पूछा। जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था वो आपका लास्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है उसमें था। दिसंबर 24 एग्जाम, लास्ट एग्जाम का बात करें तो इसमें भी 7 मार्क्स का एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, जर्नल एंट्रीज, और 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन अमलगमेशन पे आया जो कि बैलेंस शीट बनाने के लिए था, और 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आपका 8C में था जो कि अमलगमेशन के ऊपर था। टोटल 25 मार्क्स का इस चैप्टर से दिसंबर 24 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। आपका जो जून 25 एग्जाम है उसके लिए भी ये चैप्टर 25 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस रखता है। एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका 8C में रहेगा जो कि आपका 4 मार्क्स का रहेगा आपके एग्जाम में। अब इस पार्ट के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपका जो 8C वाला पार्ट है उसमें 4 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे सकता है, और जैसा मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का रहेगा जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जो 8C वाला क्वेश्चन होगा उसमें प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी दे सकता है। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं इस चैप्टर से। आपको पहले आ जाना है अपना पेज नंबर 219 में, क्योंकि ये आपका एक ऐसा चैप्टर है जहां से हाई वेटेज चैप्टर है, हाई वेटेज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 25 मार्क्स एक हाई वेटेज चैप्टर कहलाता है। तो आपको यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो भी थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, पर जितने होंगे वो इनफ होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आप आ जाइए पेज नंबर 219 में। पेज नंबर 219 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है,
ठीक है, ये आपका जर्नल एंट्री है अमलगमेशन पे। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 227 में जाना है। पेज नंबर 227 में चले जाइए। पेज नंबर 227 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16। चलो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। 227 जो आपका पेज नंबर है, देखो ये वाला 227, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 16 रिवर्स एक्विजिशन के ऊपर क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 229 पेज नंबर में आना है। 229 जो आपका पेज नंबर है, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर जो 17 है अमलगमेशन के ऊपर ही रिवर्स एक्विजिशन, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 231 पेज नंबर में जाना है। 231 पेज नंबर में आप जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 18 डीमर्जर के ऊपर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 234 पेज नंबर में जाना है। 234 जो आपका पेज नंबर है, इसमें आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 19 अमलगमेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 238 पेज नंबर में जाना है। 238 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 20, ये वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 20, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये आपका चेन होल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको आपके पास्ट ईयर पेपर में आना है। आपका पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 23 में आना है। पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 23 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2A करना है। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लो। ये आपका पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 23 है। दिसंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 2A, ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिसंबर 23 का ही क्वेश्चन नंबर 2B, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है, कोल लिमिटेड। ठीक है, ये भी कर लेना है, डीमर्जर के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दिसंबर 18 के पेपर में जाना है, तो आप दिसंबर 18 के पेपर में चले जाओ। दिसंबर 18 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 का A करना है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। दिसंबर 18 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4A, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको जून 18 के पेपर में जाना है। जून 18 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। जून 18 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको क्वेश्चन शो करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 244 पेज नंबर में जाना है अपने मॉड्यूल का, तो आप एक बार अपने मॉड्यूल में वापस आ जाइए और पेज नंबर 244 में चले जाइए। पेज नंबर 244 में चले जाइए। 244 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 21 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, एक बार आपको वापस से जाना पड़ेगा आपके पास्ट ईयर पेपर में। आपके पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 23 में जाना होगा। दिसंबर 23 का जो पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 4B है, वो भी आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो B वाला पार्ट है ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ठीक है, जितना आपको बता दे रहे हैं वो मोर देन इनफ है, पर इतने को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेटली आपका एग्जाम आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा जाएगा। इतना को कर लेने के बाद एक थ्योरी का क्वेश्चन आपको बताएंगे आपके मॉड्यूल से, वो कर लेना, जो कि आपका जून 23 एग्जाम में आया हुआ है 6 मार्क्स का। तो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है आपके जून 25 एग्जाम में, तो उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 241 में। तो आप चले जाइए पेज नंबर 241 में। पेज नंबर 241 में चले जाइए। पेज नंबर 241, ये वाला डिफरेंस बिटवीन इंड एस 103 एंड इंड एस 14, ये आपका जून 23 में 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हो सकता है, इसीलिए इसको भी एक बार पढ़ के चले जाना लास्ट में। आफ्टर डूइंग ऑल द चैप्टर्स रीड दिस आल्सो। ठीक है, रीड फॉर जून 25। चलो, इसी के साथ ये वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब चैप्टर एंड में आ जाइए, यानी पेज नंबर 256 में आ जाइए। 256 में आपको यहाँ पर एमसीक्यूज दिखेंगे। पेज नंबर 257 में, नॉट 256, 257 में आपको एमसीक्यूज दिखेंगे। 1 से लेके 13 तक के एमसीक्यूज हैं, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके नीचे आपको पेज नंबर 260 में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज दिखेंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, पेज नंबर 260 में, ओके, 1 से लेके 9 तक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फाइन, चलो, तो इतने को कर लेने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसके तरफ। नेक्स्ट मॉड्यूल आपका नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आता है, विच इज सेक्शन डी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। और जून 25 ऑनवर्ड्स हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट। अभी तक सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को कर रहे थे, पर धीरे धीरे हम लोग ये ओपन कर दे रहे हैं फॉर ऑल स्टूडेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम क्लियर कर सके। और फायदा होता आया है, आगे भी होगा, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो जाए, सीएमए बन जाए, अपने गोल में आगे बन जाए, तो हमारा जो गोल है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो आपका जो
टारगेट है वो अचीव हो जाए, बस वही मेन पर्पस है। और उसके लिए हमने अपने हिस्से का जो मेहनत है वो कर लिया है। इस इंपॉर्टेंट को निकालने के पीछे बहुत टाइम, बहुत एनर्जी गया है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है, लेकिन मैंने अपने हिस्से का मेहनत कर लिया। अब आप अपने हिस्से का मेहनत करो, सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कहीं कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कर देना, पूछ लेना, लेकिन एक काम आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, वो सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इन राइटिंग। और अपने एग्जाम में वो 3 घंटा जो आपका होगा उसमें जितने क्वेश्चन आपको मैच होते हुए दिखेंगे, यानी 70-75% पेपर तो आप बहुत स्मूथली, आपको वैसा ही क्वेश्चन दिखेगा जो आप प्रैक्टिस करके गए हो, तो उसमें अपना पूरा टाइम जी जान लगा के वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सही करके आना। उसके अलावा पहले अपना पूरा टाइम लगा देना इतने क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेने के बाद, फिर जो आपके पास टाइम बचेगा उस टाइम में रिमेनिंग क्वेश्चंस में देना। कम से कम 70-75% पेपर ऐसा होगा ही जिसको आप एकदम एक्यूरेट अटेम्प्ट करके वहां पे अपना फुल मार्क्स स्कोर कर लोगे, और उतना ही इनफ है आपके एग्जाम को निकालने के लिए। तो आपका जो टारगेट है वो आपका डेफिनेटली अचीव हो जाएगा, आपका एग्जाम बहुत स्मूथली निकल जाएगा, एग्रीगेट पूरा हो जाएगा। और डेफिनेटली आपका जो ग्रुप 3 अगर आप दे रहे हो या ग्रुप 4 दे रहे हो, जो भी पर्टिकुलर ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, वो आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। रिजल्ट वाले दिन जब आप रिजल्ट भेजते हो और कहते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो आपको जो खुशी होती है ना, उतनी ही खुशी हमें भी होती है। इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट को करने में अभी थोड़ा सा अपना एफर्ट दे दो, थोड़ा सा अपना स्ट्रगल करके बाकी चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई में लगा दो, एंड डेफिनेटली रिजल्ट वाले दिन फिर मिलके हम लोग एंजॉय करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब आ जाते हैं सेक्शन डी की तरफ, विच इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर जो आपका मॉड्यूल 6 है कंसोलिडेशन, इस चैप्टर को फर्दर टोटल 9 पार्ट्स में बांटा गया है। 6.1 से लेके 6.6 तक टोटल 9 पार्ट्स में ये पूरा आपका चैप्टर बांटा गया है। इसके अंदर आपका 2 पार्ट में ये चैप्टर को समझो, ठीक है। एक है आपका कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कंपनी है तो किसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और किन 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 को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके ऊपर ये चैप्टर है। तो हिस्ट्री का बात करें तो फर्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया दिसंबर 19 एग्जाम में। अगेन फर्स्ट टाइम मतलब जून 18 से लेकर दिसंबर 24 तक के ड्यूरेशन का बात करें एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो दिसंबर 19 एग्जाम में 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आया इस चैप्टर से, प्लस 8 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आया, प्लस 4 मार्क्स का एक दूसरा क्वेश्चन आया थ्योरी, और एक क्वेश्चन और आया 4 मार्क्स का, वो भी थ्योरी ही आया। टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 19 एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा। फिर दिसंबर 21 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। दिसंबर 22 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था, दोनों थ्योरी पूछा। जून 23 जो एग्जाम हुआ उसमें 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, थ्योरी ही क्वेश्चन पूछा। फिर दिसंबर 23 जून 24 दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 24 उसमें 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। आपके एग्जाम में भी 14 मार्क्स तक के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 7 मार्क्स, मैक्सिमम 14 मार्क्स तक के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। या तो एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछेगा, या 2 क्वेश्चन 7 + 7 टोटल 14 मार्क्स का पूछेगा, या एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का पूछेगा आपके एग्जाम के लिए। और आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इज लेस इंपॉर्टेंट। पर क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में ही सिर्फ यहाँ से प्रैक्टिकल आया है, तो हम आपको थोड़े बहुत थ्योरी भी बता देंगे आपके सेफ्टी के लिए, ताकि आप अपने एग्जाम में पूरा सेफ होके जाओ। हालांकि आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो आपको क्या क्या करना है वो बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 285 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 285 में, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन चलो हम दिखा देते हैं। ये देखो इलस्ट्रेशन 2A, 285 पेज नंबर इलस्ट्रेशन 2A, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 303 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 303 में। पेज नंबर 303 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 308 में। पेज नंबर 308 में आप आ जाइए, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपको 310 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है। 310 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है, वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा, पी एक्वायर्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 313 में। 313 में आ जाइए, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये वाला जो क्वेश्चन है ये देख लो, ठीक है, ये भी करना है। इसके बाद आपको पास्ट ईयर पेपर से कुछ क्वेश्चन करने। पास्ट ईयर पेपर का दिसंबर 19 पेपर में चले जाओ। दिसंबर 19 का जो पेपर है देख लो, दिसंबर 2019 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 5B आपको करना है।
इवन इन पास्ट ईयर पेपर जो भी हम आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं वो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। इतने को करने के बाद आपको और ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इन सारे बताए हुए इंपॉर्टेंट को करने के बाद जो आपका टाइम और एनर्जी और प्रेशर बचेगा उसको लगा देना अपना दूसरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। और इसी वे में अपना जो चारों सब्जेक्ट है, अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो चारों सब्जेक्ट, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 8 सब्जेक्ट है, उसमें अपना पूरा टाइम बेस्ट वे में यूटिलाइज करके अपने एग्जाम को निकालने पे फोकस करो। तो चलो ये वाला जो आपका दिसंबर 19 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 का बी है गंगा लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको जून 23 का एग्जाम पेपर में जाना है। जून 2023 का जो एग्जाम पेपर है, चलो एक बार आपको पेपर में ले चलते हैं। ये जून 2023 का जो एग्जाम पेपर है, एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं, देख लो, ठीक है। जून 23 का एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 6A करना है। क्वेश्चन नंबर 6A कौन सा क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन एक बार आपको शो कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6A ये प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है दिसंबर 22 के पेपर में। दिसंबर 22 के पेपर में आ जाना है और इस दिसंबर 22 के पेपर में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5B देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका B, ओके। चलो इतने क्वेश्चंस को आपको कर लेना है फॉर योर प्रैक्टिकल, मोर देन इनफ है फॉर योर एग्जाम। अब आ जाते हैं हम आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस बताते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। आप आ जाइए पेज नंबर 279 में, 279 में आ जाइए, पेज नंबर 279 में, पेज नंबर 279 में आ जाइए। पेज नंबर 279 में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा व्हेन इन्वेस्टर कंपनी हैज कंट्रोल, ये दिख रहा है, ये मार्क कर लो। ये जो पॉइंट्स है ये आपको करना है फॉर योर थ्योरी, ओके। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 322 में, पेज नंबर 322 में आ जाना है, पेज नंबर 322 में आ जाना है, पेज नंबर 322 में आ जाइए, जहां पे आपको मिलेगा, जहां पे आपको मिलेगा दिस इंड एएस डज नॉट अप्लाई, ये नीचे पेज 322 का जो बी वाला पॉइंट है, स्कोप के बी वाला पॉइंट, दिस इंड एएस डज नॉट अप्लाई टू, ये करना है, ठीक है। किस किस पे ये इंड एएस अप्लाई नहीं होता है, ये जो यहाँ तक के पॉइंट्स हैं ये आपको करने हैं। नेक्स्ट आपको 324 पेज नंबर में जाना है। 324 पेज नंबर में जो पॉइंट नंबर सी है ये करना है और पॉइंट नंबर डी के जो पॉइंट्स है ये करने हैं, ठीक है। तो सी और डी के जो पॉइंट्स है ये कर लेना। बस इसी के साथ ये वाले चैप्टर होते हैं कंप्लीट, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्लीट। अब आप आ जाओ चैप्टर एंड के एमसीक्यूज में, पेज नंबर 336 में। तो ये जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। 336 में आपको 1 से लेके 5 तक के एमसीक्यूज दिखेंगे, ठीक है, ये यहाँ तक कर लेना। चलो तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन ई, रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस मॉड्यूल में टोटल, इस पूरे मॉड्यूल को, आपका जो ये मॉड्यूल है मॉड्यूल 7, इसको टोटल आपका 11 पार्ट्स में बांटा हुआ है, 7.1 से लेके 7.11 तक। हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया इस चैप्टर से, 4+4। जो आपका जून 18 एग्जाम हुआ उसमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया, 4+4+4। दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। जून 19 में आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 4+4+4 12 मार्क्स। नेक्स्ट दिसंबर 19 में 4+4 यानी कि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, 4+4 यानी कि आपका 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच का आया, प्लस एक और क्वेश्चन आया 9 मार्क्स का, यानी टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। नेक्स्ट दिसंबर 21 एग्जाम में 3+3 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। दिसंबर 22 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 4+4+4 और 8 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया, यानी टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। जून 23 एग्जाम में 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया जो कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था आपके इलस्ट्रेशन 1 ऑफ योर मॉड्यूल का, ठीक है। और 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन भी आया, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 23 एग्जाम में पूछा। जून 24 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। दिसंबर 24 यानी लास्ट जो एग्जाम हुआ उसमें 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जो कि दिसंबर 23 के क्वेश्चन से सिमिलर था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और एक 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछा, यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। तो आप फ्रेंड देखो, एक एग्जाम में कम मार्क्स का आता है तो दूसरे एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का आता है। जैसे कि दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का आया तो जून 18 में 12 मार्क्स का आ गया, फिर दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का आया तो जून 19 में 12 मार्क्स का आ गया। और इसी तरह जो लास्ट के एग्जाम्स हुए, यानी जून 23 में 8 मार्क्स का आया तो दिसंबर 23 में 14 मार्क्स का आया, फिर जून 24 में 7 का आया तो लास्ट एग्जाम दिसंबर 24 में 14 मार्क्स का आ गया।
तो आपका जो एग्जाम है जून 25 उसके लिए एज पर ट्रेंड 7 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। मैक्सिमम पूछेगा, आउट ऑफ ट्रेंड पूछेगा तो 14 मार्क्स तक का पूछेगा, यानी 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, पर ज्यादातर चांस है कि जून 25 में आपका 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। तो अब वो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है। तो हम आपको क्या क्या बोल रहे हैं इस चैप्टर में, वो ज्यादा थ्योरी का ही चांसेस है आने का, तो थ्योरी ज्यादा बोलेंगे, पर आपके सेफ्टी के लिए प्रैक्टिकल भी देंगे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए हम आपको 100% सेफ करके एग्जाम में भेजना चाहते हैं कि इतना तो आप एग्जाम में प्रिपेयर होके जाओ ही कि कम से कम अपना 75 to 80% पेपर को आप एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आओ और उसी के बेसिस पे आप अपना पास हो जाओ, एग्जामिनेशन के साथ आपका ग्रुप क्लियर हो जाए। चलो तो आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करके जाना है इन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल फ्रॉम दिस चैप्टर। तो पहले आप अपना जो है वो पास्ट ईयर पेपर में आ जाइए, जून 23 का, जून 2023 का जो पास्ट ईयर पेपर है, जून 23 का पेपर है ये। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7A है, ये वाला क्वेश्चन, ये कर लेना, और ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर ही क्वेश्चन जून 25 एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये प्रैक्टिस कर लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। नेक्स्ट आप अपने मॉड्यूल में वापस आ जाइए और अब हम आपको थ्योरी बताते हैं कि आपको थ्योरी से क्या क्या करके जाना है। तो आप पहले आ जाइए पेज नंबर 349 में, 349 में आ जाइए, जहां पे आपको दिखेगा बेनिफिट्स इमर्जिंग फ्रॉम 4P बॉटम लाइन, ये करना है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला मॉड्यूल है, मतलब आपको जैसे हम बताए 7 जो आपका मॉड्यूल है इसको फर्दर 11 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको मैंने प्रैक्टिकल के लिए तो बता दिया 7.9 आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिकल से, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे क्वेश्चन आने का चांसेस है, उसके लिए मैंने आपको जून 23 के पेपर से क्वेश्चन दे दिया। और थ्योरी का बात करें तो थ्योरी के हिसाब से थ्योरी के लिए 7.1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि हम आपको सेफ्टी के लिए जितना बता देंगे उतना आपको करना पड़ेगा, चाहे किसी भी पार्ट से बताएं, वो आपको करना है आपके एग्जाम के लिए और पूरा सेफ होके जाना है। आ जाओ, जो आपका बेनिफिट्स ऑफ फ्रॉम 4P बॉटम लाइन है, पेज नंबर 349 में ये करना है, इसके जो पॉइंट्स हैं। अब एक चीज अच्छे से सुनो, क्योंकि ये थ्योरी है, तो थ्योरी क्वेश्चन में मार्क्स कैसे उठाते हैं वो अच्छे से सुनो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो अपने मन से आंसर लिख के आते हैं एग्जाम में, और वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलता है। अगर आप अपने मन से आंसर बना के लिखोगे तो आपको किसी भी हालत में मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, 0, ठीक है, 0.5 भी नहीं, 0 मिलेगा आउट ऑफ 7। आपको आपके मॉड्यूल से ही थ्योरी प्रिपेयर करना है। ये जो आपके बोल्ड करके पॉइंट है ये आपके एज इट इज होने चाहिए, और उसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है ये आप अपने थोड़े सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हो, बट आपका जो कीवर्ड्स है वो आपके मॉड्यूल का होना चाहिए, मतलब वो पढ़ के समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को कि आप आपके मॉड्यूल को पढ़ के आए हो और यहाँ के आंसर्स के कीवर्ड्स आपके पेपर में दिखने चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन्स है, जो पॉइंट्स है, वो आपके मॉड्यूल के पॉइंट्स होने चाहिए, ना कि आपका खुद का बनाया हुआ आंसर, क्योंकि आप आंसर खुद से बनाते हो तो अननेसेसरी लिख देते हो, इररेलेवेंट पॉइंट्स लिख देते हो, और जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो खुद भी एक CMA है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके पेपर में जो इररेलेवेंट बात है उसको हटा के इररेलेवेंट बातों को डिकोड करके फिर उस पे मार्क्स दे, इतना उनके पास टाइम नहीं होता है, वो सीधा काटेंगे आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको आंसर एकदम बेस्ट वे में लिखना है, वैसे ही लिखना है जितना जरूरी है, और जिससे आपको आपका मार्क्स इतना मिले जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बहुत ज्यादा मार्क्स मिले। और उसके लिए एक ही चीज है, जो फैक्ट है वो आपके मॉड्यूल से आपको आंसर लिखना है, पॉइंट्स आपके मॉड्यूल के होने चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया ये थ्योरी पार्ट है, ये वाला आप प्रिपेयर करोगे तो आपके ये बोल्ड वाले पॉइंट कॉपी पेस्ट एज इट इज होने चाहिए, अंदर के बाद सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हो, बट ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट से ही होना चाहिए, जो यहाँ पे मतलब बोला ये सेम मतलब आपके आंसर में दिखना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करो एज इट इज लिख के आने का, आप अगर एज इट इज लिख के आओगे तो नथिंग लाइक इट, बट बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि मतलब इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस करते हैं या लर्निंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं आप कीवर्ड्स के थ्रू भी अंदर का बात लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप एज इट इज लर्न कर लो तब तो मजा ही आ जाएगा, मतलब फिर तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश वही रखना। चलो, तो ये वाला पार्ट करना है, बेनिफिट्स इमर्जिंग फ्रॉम 4P बॉटम लाइन, तो इसके जो पॉइंट्स हैं इसके सारे पॉइंट्स आपको करने हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स मतलब यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स है, डू एनी 7, ठीक है, कोई भी 7 पॉइंट्स कर लेना। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 350 में, 350 में आप आ जाइए, यहां पर आपको मिलेगा स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये दिख रहा है नीचे, स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन।
ये आपको करना है। और इसके नेक्स्ट पेज में की चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा, तो ये दोनों को मिला के 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आप कर लेना। स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन और की चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसके पॉइंट्स अगेन डू इट फ्रॉम मॉड्यूल इटसेल्फ। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 356। पेज नंबर 356, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल 3 दिखेगा, ये कर लेना। ठीक है, ये किसके प्रिंसिपल से ये जान लेना। करने के पहले एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल्स करके चले गए, टॉपिक ही नहीं पता है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो देख लो, आप आ जाओ पेज नंबर 355 में। प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस, कौन सा प्रिंसिपल? 9 प्रिंसिपल होता है किस चीज का? एसेस कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स, यानी कि आपके जो नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस है उसके 9 प्रिंसिपल्स हैं, ताकि एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नमेंट नॉर्म्स फुलफिल हो सके। ये सारी बातों को ध्यान में रख के लोग अपना काम करें। तो ये 9 प्रिंसिपल्स में कौन कौन सा प्रिंसिपल आपको करके जाना है एग्जाम के लिए, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको प्रिंसिपल 3 करना है। पेज नंबर 357 में आना है, जहां पे आपको प्रिंसिपल 6 करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पेज नंबर 358 में आना है, जहां पे आपको प्रिंसिपल 9 करना है। ओके, चलिए इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 359 में। 359 में आपको मिलेगा डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ये दोनों को मिला के 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, बट दिस इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर जून 25 एग्जाम। येट आपको ये पढ़ना है ताकि एमसीक्यूज को आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव सबको ध्यान में रख के बताया हुआ है इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए ये वाला पार्ट भी आपको करना है। ठीक है, बट दिस इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव फॉर जून 25 एग्जाम। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कर लेना। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 361 में। पेज नंबर 361 में आपको दिखेगा वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है। तो इसका जो वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा द वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएशन हैव फॉलोइंग फीचर्स। ये करना है, ये जो प्रोसेस है ये नहीं करना है फॉर जून 25, ये नहीं करना है। जून 25 एग्जाम के लिए आपको ये करना है, वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएशन हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो ये वर्ड पे ध्यान दो, फीचर्स है। ठीक है, तो ये फीचर्स जो आपके ए से लेके ई तक के पॉइंट है, ये आपको करने हैं। ओके, पेज नंबर 361, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना और इसके पॉइंट्स को कर लेना। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 366 में। पेज नंबर 366 में आ जाइए। पेज 366 में आपको दिखेगा रोल ऑफ द बोर्ड इन सीएसआर, ये करना है। ठीक है, रोल ऑफ द बोर्ड इन सीएसआर, सीएसआर में बोर्ड का क्या रोल है, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको इसी पेज में नीचे दिखेगा परमिसिबल सीएसआर एक्टिविटीज, ये करना है। क्या क्या सीएसआर एक्टिविटीज परमिसिबल है, ये आपको रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाइए 367 में, जहां आपको दिखेगा क्वांटम ऑफ सीएसआर स्पेंडिंग, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सीएसआर स्पेंडिंग का क्वांटम क्या है, तो ये अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 369 में। पेज नंबर 369 में आ जाइए, जहां आपको दिखेगा कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईएसजी रिपोर्टिंग। ओके, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो ईएसजी रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर योर जून 25 एग्जाम। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 370 में चले जाना है। 370 में चले जाना है, एक मिनट। पेज नंबर 370 में ये जो ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी, ये जो आपके 3 पॉइंट है ना, इसमें आपके टेस्ट है, जैसे इन्वायरमेंटल टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है, सोशल टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है। तो इस वाइज इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स है, ये आपके एमसीक्यू के लिए, ए बी एंड सी आपको एमसीक्यू के लिए रीड करना है। इससे 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आपको पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर आपको टेस्ट चार्ट को पॉइंट दे देगा, उसमें से आपको क्वेश्चन बना के पूछेगा कि इसमें से बताओ एनवायरमेंटल टेस्ट कौन सा है। ओके, और ABCD रहेगा, और इसमें से वही पॉइंट एज इट इज, इसमें से कोई एक पॉइंट रहेंगे आपके आंसर। तो किस टेस्ट के अंदर कौन सा पॉइंट आता है, ये आपको एमसीक्यू के लिए पढ़ के जाना है। अब आपको ये एमसीक्यू के लिए आप याद रखोगे, तो उसका आप कीवर्ड बनाकर इसको याद रख सकते हो, जिससे आप इजीली याद रख पाओ। कीवर्ड बनाकर आप लाइक कैसे याद रखोगे, उसका थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं कि आप किस वे में कीवर्ड बना सकते हो। बाकी आपको अगर क्लासेस आपने कहीं से किए हैं, वहां पे अगर बताया हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। पर बहुत सारे सेल्फ स्टडी स्टूडेंट भी कॉन्टैक्ट करते हैं जिनको वैसा कोई, जिनके पास गाइडेंस नहीं रहता है, तो उस केस में हम आपको एक हिंट दे देते हैं, आप इसके थ्रू भी अपना कर सकते हो यहाँ पर। तो कीवर्ड में आप जो है वो लिख सकते हो क्लाइमेट, सर्किल करते हुए, क्लाइमेट को कंजर्व करो, क्लाइमेट को
कंजर्व करो ताकि एयर वाटर वेस्ट ना हो। अब इसमें एयर यहां से आ गया, वाटर यहां से आ गया, ठीक है, वेस्ट और वाटर का वाटर यहां से भी आ गया, ठीक है, वेस्ट ना हो और एनर्जी और तुमको एनर्जी रहे फॉरेस्टेशन करके बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो ये वर्ड्स हैं, एयर वाटर आ गया, तुमको एनर्जी रहे, एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी रहे, डिफॉरेस्टेशन का फॉरेस्टेशन ले लो और बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के, ठीक है। तो ये इस वे में आप जो है वो इतना बात को अगर याद रहे तो ये जो वर्ड्स हैं आप इस वर्ड से पिक कर लोगे कि आपके कौन से एमसीक्यू करेक्ट होंगे। इसी वे में बाकी का दो भी आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पता है कैसे, लाइक एक हिंट मैंने दे दिया कैसे बनाना है, तो आपने क्लासेस नहीं लिया है तो आप बाकी का खुद से बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग मार्क करते हैं आगे के एमसीक्यूज। तो ये आपको कर लेने के बाद पेज नंबर 373 में जाना है। पेज नंबर 373 में आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ एचआर रिपोर्ट्स। तो एचआर रिपोर्ट के जो टाइप्स हैं ये करने हैं, ये आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए करना है। तो क्या क्या टाइप्स हैं एचआर रिपोर्ट्स के, वो यहाँ से 1 से लेके 7 तक के जो पॉइंट्स हैं ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप पेज नंबर 382 में। तो आप स्ट्रेट अवे इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 382 में और आपको 382 में क्या करना है वो आपको बताते हैं। तो 382 पेज नंबर में आपको दिखेगा मिथ्स रिगार्डिंग एक्सबीआरएल, ये करना है। इसके बाद आपको नीचे फीचर्स दिखेगा, फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग, ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज 383 में जाना है जहां आपको बेनिफिट्स ऑफ एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग दिखेगा, ये करना है, ठीक है। ये जो बेनिफिट्स ऑफ एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग है ये आपका दिसंबर 19, दिसंबर 21 एंड दिसंबर 22 एग्जाम में भी आया हुआ है। अब अगेन यहाँ पे जितने पॉइंट्स बताए वो आपको मॉड्यूल से ही करने हैं, बोल्ड वाले पॉइंट एज इट इज, अंदर की बातों को आप सेम पॉइंट्स को ही आप अपना सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। कोशिश करना एज इट इज लिखने का। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 388 में। पेज नंबर 388 में आ जाइए जहां पे आपको दिखेगा स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्निंग्स कॉल, ये आपको करना है। और इसके नीचे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ अर्निंग्स कॉल, ये करना है। ये दोनों को मिला के 7 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जितने मैंने आपको थ्योरी बताए हैं यहाँ पर ये मोर देन इनफ है, जो आएगा इसी में से आएगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चैप्टर एंड में आ जाओ, एमसीक्यूज मार्क कर लो। पेज नंबर 390 में 1 से लेके 5 तक के जो एमसीक्यूज है ये आपको कर लेना है, ठीक है। चलो तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ और जो लास्ट सेक्शन है आपका उसके तरफ। ये आपका लास्ट सेक्शन है सब्जेक्ट का। ये वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप एग्जामिशन टारगेट करो अपने एग्जाम में और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऑफ ईच पेपर में एग्जामिशन बिल्कुल टारगेट करो। जो आपका गोल है वो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा, आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। बस आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आराम से पूछ लेना, जैसे कौन सा ग्रुप अटेम्प्ट करना चाहिए, कमिंग टाइम को कैसे कमिंग टाइम में किस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना चाहिए या कैसे प्रिपेयर करें। कोई भी तरह का कोई भी डाउट हो तो बेझिझक व्हाट्सएप कर देना। डेफिनेटली आपका जो भी सिचुएशन होगा उसको समझ के आपको गाइड कर देंगे। किसी दूसरे को कॉपी करने का कोशिश मत करो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के बारे में सुनते हैं कि इतना कंप्लीट हो गया तो खुद प्रेशर में आ जाते हैं कि मेरा भी उतना हो जाना चाहिए इस ड्यूरेशन में, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। मतलब इस तरह का कंपैरिजन मत करो, इससे सिर्फ आप डिमोटिवेट होगे और कुछ नहीं। क्योंकि सबके सिचुएशन अलग होते हैं। आपके सिचुएशन के लिए आपके लिए क्या बेस्ट है उस पर फोकस करो कि आप कितने पार्ट को कितने टाइम में प्रिपेयर करो तो आपका एग्जाम निकल जाए, उस पर फोकस करो, ना कि देखा देखी करने का कोशिश। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी मन में क्वेश्चन आता है तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप कर देना, जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। जरूरत पड़ा तो कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे, बट डेफिनेटली आपके हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट होगा वही आपको गाइड करेंगे। अभी तक आपके अगर कोई भी जान पहचान में कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव में किसी का सीए फाइनल का एग्जाम नहीं निकल रहा हो या सीए इंटर का एग्जाम नहीं निकल रहा हो तो आप उनको भी बोल सकते हो हम लोगों से कांटेक्ट करने के लिए। जो उनके सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट होगा वही उनको गाइड कर देंगे और डेफिनेटली वो भी आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे। और आपका तो एग्जाम निकलेगा ही, आप तो कर ही रहे हो इंपॉर्टेंट, तो आप तो डेफिनेटली पास होंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपना जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन एफ उसके तरफ, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। ये कंप्लीट आपका थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में।
अब एक क्वेश्चन मतलब आपका 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इक्वल टू 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का आपका इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। हिस्ट्री का अगर बात करें तो जून 18 एग्जाम में 20 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, 8 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स। फिर दिसंबर 18 में आपका टोटल 24 मार्क्स का ये चैप्टर पूछा, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का पूछा और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा था। जून 19 एग्जाम में टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा, 8 प्लस 8। दिसंबर 19 में 4 प्लस 4 प्लस 7 टोटल 15 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा। दिसंबर 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा। दिसंबर 22 एग्जाम में 4 इंटू 2 8 मार्क्स का एक मतलब 4 इंटू 2 यानी 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा। टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। जून 23 एग्जाम में 4 प्लस 4 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 23 में 5 प्लस 5 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 23 से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हो गया। जून 24 से 5 प्लस 5 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया और दिसंबर 24 लास्ट एग्जाम में भी 5 प्लस 5 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। आपके एग्जाम के लिए भी 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच यहाँ से इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका सेम फॉर्मेट ही है पेपर का, इसीलिए। तो चलो आपको क्या क्या करके जाना है वो आपको बताते हैं। पेज नंबर आ जाइए 397 में, जहाँ पे आपको दिखेगा फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 25 एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 398 में, जहां आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जून 25 एग्जाम। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 399 में आना है, जहां पे आपको दिखेगा कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कॉमर्शियल अकाउंटिंग, ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपको स्ट्रेट अवे पेज नंबर 405 में आना है। 405 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है। 405 आपका जो पेज नंबर है इसमें आ जाइए। इसमें आपको दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इसके नीचे आपको दिखेगा रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों आपको करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल, कॉन्स्टिट्यूशन से एमसीक्यू भी आ सकता है। तो इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 409 में। पेज नंबर 409 में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला आपका इसके ऊपर क्वेश्चन जून 18 एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क्स का, ठीक है। 8 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, एक और बात, आपका इसी पेज में ऊपर में आपको दिखेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ GASAB। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये भी करना है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर योर जून 25 एग्जाम, ओके। नेक्स्ट आप आ जाइए इसी पेज में नीचे IGAS 1, ये करना है, ठीक है। ये आपका दिसंबर 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का आया हुआ है। नेक्स्ट आपको 414 पेज नंबर में चले जाना है। 414 जो आपका पेज नंबर है उसमें चले जाओ, वहां पे आपको मिलेगा IGAS 3, ये करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 424 में चले जाना है। 424 में चले जाइए, 424 में चले जाइए, जहां पे आपको मिलेगा IGAS 10, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 429 में चले जाना है। 429 में चले जाना है, यहां पर आपको दिखेगा IGFRS 2, ये वाला करना है PPE के ऊपर, ठीक है। ये करने के बाद आपको चले जाना है पेज नंबर 430 में। 430 में जो आपका IGFRS 4 है ये करना है इन्वेंट्री के ऊपर और नेक्स्ट आपका IGFRS 5 करना है जो कि कंटिजेंट लायबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। चलो इतना आपको कर लेना है और चैप्टर एंड में आ जाइए पेज नंबर 431 में, जहां आपको MCQs दिखेंगे 1 से लेकर 10 तक। ये सारे MCQs भी आपको कर लेना है। तो इसी के साथ ये वाले सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। जितना मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मिनिमम 60% आपको आपके एग्जाम में यहाँ से मैच होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। हमेशा मैच उससे बहुत ज्यादा करता है, बट वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में भी मिनिमम 60% तो आएगा ही, जिससे आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा और आप जो है वो जो आपका टारगेट है CMA बनना वो आपका अचीव हो जाएगा। एंड डेफिनेटली आप आगे बढ़ो, जल्द से जल्द अपना कंप्लीट करके। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। जरूरी है कि आप ज्यादा देर बैठ के पढ़ पाओ, उसके लिए आपका हेल्थ स्ट्रांग हो। अब आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि आप जंक फूड, ऑयली फूड को अवॉइड करो। स्पेशली एग्जाम के 1-1.5-2 महीना पहले से थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ। थोड़ा वर्कआउट करो, एटलीस्ट हाफ एन आवर का वर्कआउट बहुत जरूरी है, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना रहेगा और आप ज्यादा देर बैठ के पढ़ पाओगे। 3-3 घंटे का 3 स्टडी स्लॉट्स बनाओ, क्योंकि CMA फाइनल का सिलेबस भी काफी ज्यादा है हर सब्जेक्ट में
और टफ इजी बोलकर कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातों को अपने जो मोटिवेशन लेवल है उस पर डोमिनेट मत होने देना, क्योंकि टफ इजी बोल के कुछ नहीं है, जो भी आएगा वो वहीं से आएगा जो आप पढ़ के गए हो, बस आप कहाँ से पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। राइट रिसोर्सेस, राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करना, क्योंकि पहले भी हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉल आता है कि वो सारी चीजें अभी तक पढ़ रहे थे जो कि रेलेवेंट ही नहीं था एग्जाम के लिए, मतलब सिलेबस का पार्ट भी नहीं था, ठीक है, और ये उनको पता नहीं था। तो लाइक ये सब ऐसी बातें हैं जो कि बहुत बुरा लगता है सुन के, क्योंकि इतना टाइम और इतना एनर्जी आप लोग देते हो अपना एग्जाम को निकालने के लिए, और फिर किसी भी छोटे छोटे रीजन की वजह से आपका एग्जाम नहीं निकल रहा होता है, तो वहां पर बहुत बुरा लगता है कि आप इतना एफर्ट दे रहे हो। तो इसीलिए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करो, राइट डायरेक्शन में राइट स्ट्रैटेजी के साथ प्रोसीड करो, और आपका थोड़ा बहुत के वजह से मार्क्स कम आए और थोड़ा बहुत की वजह से एग्जाम नहीं निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे मार्क्स से आप क्लियर कर लो अपना एग्जाम और सीएमए बन जाओ, तो बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम। किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो इसी तरह, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, और डेफिनेटली इसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल क्या रहा आपके प्रिपरेशन में। सो चलो, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम। कहीं कोई दिक्कत हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट करना हो, किसी का सीए नहीं निकल रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। चलो, बाय बाय।